नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 25वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कहावत या लोकोक्ति जिसको जानते हैं। और इसका आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का आपका सिलेबस को दिखाओ ना, जिसमें आप लोगों का हिंदी का विषय में 10 नंबर का और 10 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रचना के अंतर्गत ना आप लोगों को मुहावरा को पढ़ा दिया हूँ। और उसके बाद आज हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकोक्ति का एमसीक्यू सीरीज करा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना तो उसमें आप लोगों को भाषाई कौशल को पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत श्रवण वचन लेखन पठन कौशल इसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट में आप लोगों को विराम चिन्ह को भी ना इस हफ्ते में कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और शेष बचा हुआ को इस हफ्ते के अंतर्गत कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए, आज की इस क्लास में ना हम लोग जितने भी प्रकार से इसमें लोकोक्ति या कहावत में क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। और आप लोगों के लिए मैं टोटल 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और इस 50 क्वेश्चन में लगभग आप लोगों को 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। और उसके बाद जितना भी आप लोगों का शेष जो 50 तक की क्वेश्चन रहेगा उसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहाँ से केवल आप लोग एक बार ही प्रैक्टिस कर लेना, एक बार पूरे 50 क्वेश्चन को पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, उससे ज़्यादा आप लोगों को इस टॉपिक से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, कम से कम एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, इतना इनफ रहेगा आप लोगों के लिए, इतना 50 क्वेश्चन जो है वो। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोगों से केवल इतना ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लूँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उस क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। लोकोक्ति क्या है? ऑप्शन ए वाक्यांश, ऑप्शन बी पूरा वाक्य, ऑप्शन सी पल्लवन या ऑप्शन डी व्याख्यान। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी पूरा वाक्य इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लोकोक्ति क्या है? तो लोकोक्ति जो है वो पूरा वाक्य है अपने आप में, यह आप लोगों को याद रखना है। लेकिन अगर बात करें मुहावरा के बारे में ना, तो मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है, मतलब एक संपूर्ण जो वाक्य रहेगा, एक लाइन रहेगा ना, तो उसका क्या होता है, कुछ अंश होता है, वाक्यांश होता है, जो मुहावरा होता है वो। जबकि लोकोक्ति जो होता है वो संपूर्ण वाक्य होता है, अपने आप में पूरा एक वाक्य होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि लोकोक्ति जो है वो अपने आप में पूरा एक वाक्य और स्वतंत्र रूप से इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन मुहावरा वाक्यांश होता है, इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ाया था ना लोकोक्ति और मुहावरा का, तो दोनों के अंतर को आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। लोकोक्ति का पर्याय है ऑप्शन ए कहावत, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी कविता या ऑप्शन डी मुक्तक। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए कहावत इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लोकोक्ति का पर्याय है, पर्याय का मतलब होता है एक से अधिक नाम होता है जी, पर्यायवाची जैसे शब्द होता है ना, तो वही पर्याय है। ठीक है, तो लोकोक्ति का पर्याय क्या होगा, तो लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। अधजल गगरी छलका जाए कहावत का अर्थ है ऑप्शन ए गुण के विरुद्ध काम करना, ऑप्शन बी डींगे हाँकना, ऑप्शन सी संभल कर ना चलना या ऑप्शन डी मूर्ख धनवान। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी डींगे हाँकना इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अधजल घघरी छलका जाए कहावत का अर्थ है। तो आप लोगों ने भी अक्सर इसका उपयोग किया होगा कि क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो कम ज्ञानी होता है ना वो डींगे बहुत ज़्यादा हाँकता है, मतलब अपने आप को बढ़ चढ़ करके बताता है, अपने आप को परम ज्ञानी बताता है, जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए वहाँ पर भी वो क्या करता है, डींगे हाँकते रहता है। ठीक है, तो इसी को कहा गया है कि अधजल घघरी छलका जाए। और जिनको ज्ञान ज़्यादा
ज़्यादा होता है ना, जिसको समझ अच्छा होता है वो चुप रहता है, जहाँ पर चुप रहना चाहिए वहाँ चुप रहता है। लेकिन जो कम ज्ञानी होता है वो क्या करते हैं, अपने आप को ज्ञानवान बताने के लिए डींगे हाँकते रहते हैं, मतलब ना बढ़ चढ़ करके बोलते रहता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अधजल घघरी छलकत जाने का जो मतलब होगा ना वो डींगे हाँकना हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को आप ध्यान से पढ़िए। थोथा चना बाजे घना कहावत का अर्थ है। ऑप्शन ए अल्पज्ञ बातें अधिक करना। ऑप्शन बी लुठवा व्यक्ति केवल बात करता है। ऑप्शन सी थोथा चना आवाज़ अधिक करता है। या ऑप्शन डी चने की आवाज़ से पता लग जाता है कि उसमें कितना पदार्थ है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अल्पज्ञ बातें अधिक करते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? थोथा चना बाजे घना, अर्थात जिन लोगों में ना कम ज्ञान होता है, कम जो बुद्धि वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने आप को एकदम ज्ञानवान अधिक नॉलेजेबल आदमी बताते रहता है, जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए वहाँ पर भी बोलते रहता है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि अधजल गगरी छलकत जाए जो कहावत है ना, ठीक उसी प्रकार से थोथा चना बाजा घना भी जो है ना वो भी इसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अल्पज्ञ बातें अधिक होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोगों के एग्जाम में ना इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट आप लोगों को कहावत दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका अर्थ क्या होगा। तो इसीलिए आप लोगों को फर्स्ट में बताया था कि आप लोगों को जो थ्योरी में ना जो आप लोगों का जो PDF प्रोवाइड किया हूँ उसमें ना जो आप लोगों का कहावत दिया है केवल उसको एक बार देख करके पढ़ना है, जो आप लोगों का इसमें जो अर्थ दिया है उसको नहीं देखना है बोल करके। पहली बार में देख करके पढ़ो, दूसरा बार में जो अर्थ है उसको छिपा करके ना केवल जो लोकोक्ति है जो कहावत है उसको देख करके आप लोगों को पढ़ना होगा, तब अच्छे से याद रहेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो इसी प्रकार से पढ़िएगा आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक पाँचवा को ध्यान से पढ़िए। गुरु की जय जान के पानी पी जय छान के कहावत का अर्थ है। ऑप्शन ए कोई भी चीज़ अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। ऑप्शन बी जो पास में मौजूद हो उसे ले लेना चाहिए। ऑप्शन सी एक व्यवसाय वाले आपस में मित्र होते हैं। या ऑप्शन डी दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं को सुधार करें। तो प्रश्न क्रमांक पाँचवा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कोई भी चीज़ें अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गुरु की जय जान के पानी पी जाए छान के कहावत का अर्थ है। तो गुरु की जय जान के पानी पी जाओ छान के, तो इसका जो अर्थ होगा ना वो कोई भी चीज़ को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से जाँच पड़ताल करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर गुरु की भी आप लोग परख कर हो ना तो उसको भी जाँच पड़ताल करके ही अपना गुरु बनाना चाहिए, है ना। अगर आप लोग मार्केट भी जाते हो तो क्या करते हो, कोई भी चीज़ लेने से पहले अच्छे से देखते हो ना उस प्रोडक्ट को कि वो अच्छा है या नहीं, किसी प्रकार से ख़राब थोड़ी है। तो जिस प्रकार से आप लोग क्या करते हो, आप लोग छांट करके जो प्रोडक्ट लेते हो ठीक इसी प्रकार से सारे काम को करना चाहिए। गुरु की जाए जान के पानी पी जाए छान के, इसी कहावत का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक छठवा को अब ध्यान से पढ़िए। अपने पूत को कोई काना नहीं कहता कहावत का अर्थ है। ऑप्शन ए सबको सभी कुछ अच्छा लगता है। ऑप्शन बी दूसरों की सभी चीज़ें अच्छी लगती है। ऑप्शन सी सब अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। या ऑप्शन डी अपनी खराब चीज़ भी किसी को बुरी नहीं लगती। तो प्रश्न क्रमांक छठवा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी अपनी खराब चीज़ें किसी को भी बुरी नहीं लगती, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अपने पूत को कोई भी काना नहीं कहता। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि अपने पूत को कोई भी काना नहीं कहता ना, वो अपनी खराब चीज़ों को कोई भी बुरा नहीं कहता। आप लोगों के पास कोई भी चीज़ रहेगा तो आप उसे खराब बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना, तो इसका जो अर्थ होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसी प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी
अंदाज में। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। झगड़े की जड़ को समाप्त कर देने की बात को व्यक्त करने वाली कहावत है। ऑप्शन ए विष की गांठ को खोद फेंकना। ऑप्शन बी वह ठूठ काट देना जिस पर उल्लू बैठे। ऑप्शन सी न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। या ऑप्शन डी ना तीन बुलाए ना तेरा आए। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? झगड़े की जड़ को समाप्त कर देने की बात को व्यक्त करने वाली कहावत है। तो अगर मान के चलो किसी प्रकार की झगड़ा हो रहा है किसी भी बात को लेकर के, तो उस बात के झगड़ा को अगर समाप्त करना चाहते हो तो उसके लिए क्या कहावत होगा? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये इसका क्या होगा? इस प्रकार की जो अर्थ है ना इसका कहावत, ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अक्सर कहते हैं इसी प्रकार से, आप लोगों को भी कहते हुए सुने होंगे, आप लोगों ने भी इसका क्या किए होंगे? उपयोग किए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली कहावत का अर्थ है। ऑप्शन ए उच्च और साधारण की तुलना कैसी। ऑप्शन बी निकट के गुणी व्यक्ति को सम्मान नहीं देना। ऑप्शन सी केवल ब्राह प्रदर्शन। या ऑप्शन डी गुण के विरुद्ध नाम होना। तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उच्च और साधारण की तुलना कैसी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली कहावत का अर्थ है। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो दोनों का किसी प्रकार से इसमें मेल होगा क्या कि उच्च और साधारण की तुलना होगा क्या। कहाँ राजा बोला है तो उच्च की तुलना कहाँ गंगू तेली साधारण से हो पाएगा क्या? नहीं होगा। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का जो अर्थ होगा वो उच्च और साधारण की तुलना कैसी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9वां को ध्यान से पढ़िए। ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ है। ऑप्शन ए दुकान में कुछ भी ना रखना। ऑप्शन बी पकवान फीकी रखना। ऑप्शन सी केवल बाहरी आडंबर होना। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। केवल बाहरी आडंबर होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ है। तो ऊंची दुकान फीकी पकवान का जो अर्थ होगा वो केवल बाहरी आडंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है इसमें। ठीक है, इसका जो अर्थ होगा वो। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10वां को आप ध्यान से पढ़िए। धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चल सकती क्योंकि। ऑप्शन ए झूठ के पाँव कहाँ। ऑप्शन बी थोथा चना बाजे घना। ऑप्शन सी मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। या ऑप्शन डी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए झूठ के पाँव कहाँ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चल सकती क्योंकि। तो धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चल सकती का मतलब ये होता है कि झूठ के पाँव कहाँ, मतलब झूठ अधिक दिनों तक की चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी थोथा चना बाजे घना। तो थोथा चना बाजे घना का अर्थ क्या होगा? असमर्थ व्यक्ति पर बातें अधिक करना इसका अर्थ हो जाएगा। उसके अलावा मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, तो इसका अर्थ क्या होगा? सीमित क्षेत्र का होना, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा, अर्थात सीमित क्षेत्र का होना करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अर्थात जड़ से इसको नष्ट कर देना या समाप्त कर देना इसका अर्थ हो जाएगा। तो इन चारों को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। तो प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से पढ़िए। तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए दोनों मूर्ख। ऑप्शन बी दोनों चालाक। ऑप्शन सी दोनों विद्वान। या ऑप्शन डी दोनों सर्वज्ञ।
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी, दोनों चालाक इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तू डाल डाल मैं पात पात, इस लो ये जो लोकोक्ति है ना, तो इसका जो अर्थ होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दोनों चालाक इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डाल डाल पात पात का जो अर्थ होगा ना वो दोनों चालाक हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को ध्यान से पढ़िए। का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए, कार्य करने का समय निश्चित करना। ऑप्शन बी, हमेशा कार्य करने के अवसर तलाशना। ऑप्शन सी, मौका मिलने पर कार्य करना। या ऑप्शन डी, मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, मौके बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होगा मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। मतलब मान के चलो, अगर किसी को प्यास लगा है और आप उस टाइम उसको पानी नहीं दे रहे हो, बाद में उसको आप पानी दे रहे हो, तो कोई मतलब होगा क्या? नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जब कृषि सूखा गया, कोई भी कृषि का कार्य, कुछ चीज़ वो लगाया है, बोया है, तो उसमें क्या है, वो सूख करके मर गया ये जो पेड़ है वो, और उसके बाद वर्षा कर रहे हो या वर्षा का पानी दे रहे हो, तो कोई मतलब होगा क्या? नहीं होगा। तो उसी का जो अर्थ होगा वो मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए। ओछे की प्रीत बालू की भीत लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? ऑप्शन ए, अनधिकारी को अधिकार देना व्यर्थ है। ऑप्शन बी, निम्न विचार वाले से मित्रता उचित नहीं। ऑप्शन सी, नीच की मित्रता अस्थायी होती है। ऑप्शन डी, अयोग्य व्यक्ति से संबंध बनाना निरर्थक है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, नीच की मित्रता अस्थायी होती है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ओच की प्रीत बालू की भीत लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो इसका जो भावार्थ है ना वो ऑप्शन नंबर सी, नीच की मित्रता अस्थायी होती है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जितना भी आप लोगों को PDF प्रोवाइड किया हो ना आप लोगों का थ्योरी क्लास का, उसको केवल एक बार पढ़ लेना, उससे ज़्यादा पढ़ने का आवश्यकता नहीं है इस टॉपिक से। और इतना ही ना, आप लोग ना जो आप लोगों को MCQ करा रहा हूँ, केवल उतना ही आप लोगों को MCQ को पढ़ लेना, उससे ज़्यादा मत पढ़ना, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, इतना बहुत है इस टॉपिक के लिए। तो जितना आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा व्हाट्सअप ग्रुप में 50 क्वेश्चन ना, केवल उसको एक बार पढ़ लेना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ना 40 से 45 मिनट लगेगा उसको पढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो उतना टाइम दे के आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। धनी व्यक्ति का सब साथ देते हैं, किस लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन ए, ऊँट के मुंह में जीरा। ऑप्शन बी, जिसके पास लोई उसका सब कोई। ऑप्शन सी, एक अनार 100 बीमार। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी, जिसके पास लोई उसका सब कोई, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? धनी व्यक्ति का सब साथ देते हैं, किस लोकोक्ति का भावार्थ है? तो इसका जो भावार्थ होगा, मतलब अर्थ जो होगा ना वो जिसके पास लोई उसका सब कोई, इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इस प्रश्न में। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए, ऊँट के मुंह में जीरा, इसका जो अर्थ होता है वो आवश्यकता से बहुत कम होता है, अर्थात अपर्याप्त वस्तु होता है। उसके अलावा नेक्स्ट को जानते हैं, एक अनार 100 बीमार। तो एक अनार 100 बीमार का जो आंसर होगा ना वो आवश्यकता से अधिक मांग हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना लोगों को आवश्यकता है उससे बहुत कम जो चीज़ होगा ना, तो उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एक अनार 100 बीमार को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। जिन ढूंढा 3 पाइया गहरे पानी पैठ कहावत का अर्थ है? ऑप्शन ए, गहरा पानी में डूबना। ऑप्शन बी, गहरे पानी में खोजना। ऑप्शन सी, नुकसान होना। या ऑप्शन डी, परिश्रम का फल मिलना। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, परिश्रम का फल मिलना, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जिन ढूंढा 3 पाइया गहरे पानी पैठ कहावत का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होगा ना वो परिश्रम का फल मिलना, इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं, यही इसका आंसर है और व्यापम के द्वारा ना इसी आंसर को लिया गया है। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि इसका आंसर कोई और हो सकता है, तो ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्न में
इसमें लोकोक्ति नहीं है, तो लोकोक्ति जो नहीं है वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए नाक कटी पर घी तो चाटा, ऑप्शन बी उल्टे छुरे से मुड़ना, ऑप्शन सी आप काज महाकाज, या ऑप्शन डी उतावला सो बावला। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी उल्टे छुरे से मुड़ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में लोकोक्ति नहीं है, तो लोकोक्ति जो नहीं होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उल्टे छोरे से मुड़ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, तो वो बेवकूफ़ बनाना इसमें हो जाएगा, ठीक है। उल्टे छोरे से मुड़ने का जो अर्थ होगा वो। उसके अलावा जो जो लोकोक्ति होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए नाक कटी पर घी तो चाटा, ये इसका क्या होगा, लोकोक्ति हो जाएगा। और इसका जो अर्थ होगा वो निर्लज्ज होकर के कुछ पाना, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी आप काज महाकाज, इसका जो अर्थ होगा ना वो अपना काम स्वयं अच्छे से करना, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी उतावला स्वभावला, तो इसका जो अर्थ होगा ना वो अति उत्साहित होकर के कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, तो उतावला स्वभावला इसका अर्थ हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं अक्सर ना, किसी प्रकार के एकदम ही हम लोगों के मन में क्यूरियोसिटी आता है, उतावला हो जाते हैं कोई काम करने के लिए, और जस्ट उसका क्या हो जाता है, बावला हो जाते हैं, उससे उल्टा हो जाता है वो कार्य। तो कोई भी कार्य को जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए, ये इसमें बोला गया है, ये हो जाएगा। और उल्टे छुरे से मोड़ना क्या होगा, तो ये मुहावरा के अंतर्गत आएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी क्या है, बाकी सारे के सारे लोकोक्ति है और ये मुहावरा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें लोकोक्ति नहीं है बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, लोकोक्ति नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है, ऑप्शन ए मूर्खतापूर्ण कार्य, ऑप्शन बी मनचाहा कार्य, ऑप्शन सी भरपेट खाने के लिए ना मिलना, या ऑप्शन डी पूरी तरह कोई काम ना होना। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना उसको व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि देखो आधा तीतर आधा बटेर, इसका जो अर्थ होता है ना वो सुचारू रूप से नहीं होगा। क्या? तो आधा तीतर आधा बटेर का जो अर्थ होगा वो सुचारू रूप से नहीं होगा, ये इसका अर्थ होता है। लेकिन किसी भी ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है ना। तो इसी वजह से व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था, जो एक एग्जाम में पूछा गया उसमें, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 17 का जो आंसर लिया गया है उसको विलोपित कर दिया गया है, ठीक है। और आप लोगों को पता चले कि ये विलोपित है ना कोई ऑप्शन को आप लोगों को जरूर लेना है। इसमें ब्लैंक आप लोगों को छोड़ के नहीं आना है, वैसे भी छोड़ दोगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आंसर लोगे तो अगर सभी को अगर बोनस देंगे तो आपको भी बोनस मिलेगा, अगर नहीं देंगे तो सबका कटेगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में माइनस मार्किंग है ही नहीं। तो इसीलिए आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। चलता पुर्जा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ईमानदार, ऑप्शन बी बेईमान, ऑप्शन सी चालाक और व्यवहार कुशल, या ऑप्शन डी धूर्त। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी चालाक और व्यवहार कुशल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चलता पुर्जा का अर्थ है, तो चलता पुर्जा का जो अर्थ होगा ना वो चालाक होगा और व्यवहार कुशल होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो चलता पुर्जा है उसका जो अर्थ है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर, कहावत का अर्थ है। ऑप्शन ए केवल ब्राह प्रदर्शन, ऑप्शन बी काम करने पर उतारू होना, ऑप्शन सी एक काम से दूसरे काम का हो जाना, या ऑप्शन डी अधिक लाभ। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो व्यापम के द्वारा ऑप्शन नंबर बी को लिया गया है, काम करने पर उतारू होना इसमें करेक्ट हो जाएगा व्यापम के द्वारा। और इसमें क्या बोला गया है, ओखली में सिर दिया तो मुसलों सो क्या डरे। और इसका जो व्यापक में अर्थ होगा, मतलब वास्तविकता में इसका जो अर्थ होगा ना वो जब आपने कोई कठिन काम या जोखिम भरा कार्य करना उठाया है तो उस काम से आने वाली परेशानी से क्या डरे या बाधाओं से क्यों घबराना, ये इसका वास्तविक में अर्थ होता है। लेकिन ना
ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरे। व्यापम के द्वारा ऑप्शन नंबर बी काम करने को उतारू होना लिया गया है। तो इसको भी ले लेना है, अगर आए तो, नहीं तो ना आप लोगों का ऑप्शन में अगर और ऐड करें ना कि जब कोई काम करना शुरू किया है तो उसमें जो विघ्न आएगा, उसमें जो परेशानी आएगा तो उससे क्यों डरे, तो ऐसा ऑप्शन में दिया जाएगा, तो इसको आप लोगों को लेना होगा। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आप लोगों को ध्यान देना है ऐसे प्रश्नों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। ना उधो का लेना ना माधो का देना का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए अपने काम से काम रखना, ऑप्शन बी दूसरों के काम में आड़ंगा लाना, ऑप्शन सी कोई काम नहीं करना, या ऑप्शन डी सबके साथ सहयोग करना। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए अपने काम से काम रखना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, ना उधो का लेना ना माधो का देना का अर्थ है, हम लोग अक्सर इसका प्रयोग करते हैं और बड़े बुजुर्गों द्वारा आप लोगों ने सुना होगा, ना उधो का लेना ना माधो का देना। इसका जो अर्थ होता है वो अपने काम से काम रखो, ये होता है इसका जो अर्थ है वो। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है ऐसे आप लोगों को प्रश्न में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। ना उधो का लेना ना माधो का देना का अर्थ है, ये भी प्रश्न क्रमांक 20 की तरह सेम टू सेम प्रश्न है, लेकिन इसका जो ऑप्शन है उसको बदल दिया गया है। तो क्या है, ऑप्शन ए अनजान रहना, ऑप्शन बी उधार देना, ऑप्शन सी ऊपर नीचे होना, या ऑप्शन डी झमेले में ना पड़ना। तो अब बताओ क्वेश्चन के ऑप्शन को जब घुमा दिया है तो क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए अनजान रहना इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, ना उधो का लेना ना माधो का देना का सही अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होगा ना वो अपने काम से काम रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब ऑप्शन को बदल दिया गया है ना तो अनजान रहना इसमें करेक्ट हो जाएगा। मतलब किसी के मामले में आप लोग ना पढ़ो, अपने काम से काम रखो तो अनजान ही ना रहोगे। जी हाँ, तो इसीलिए ना उधो का लेना ना माधो का देना, तो इसका जो अर्थ होगा ना वो अनजान रहना होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। अब आप लोगों को ना प्रश्न क्रमांक 22 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 50 तक की जितना भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन को मैं आपको ना व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, पूरा पीडीएफ बना करके विथ आंसर के साथ। तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद कम से कम एक बार आप लोग पढ़ लेना इन सारे क्वेश्चन को। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए मैं बनाया हुआ हूँ, रखा हुआ हूँ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार केवल आप लोगों को पढ़ना होगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को केवल एक बार पढ़ना है। ये जो सारा पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा तो इसमें विथ आंसर आप लोगों का है, और उसके साथ साथ क्यों है इसको भी बताया गया है। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगल में हो। यहीं पर आप लोगों का जो क्लास है इसको समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में, और तुरंत ही इसका जो पीडीएफ है ना वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा।